दोस्तों, आज मैं आपको घरेलू और एक असरदार नुस्खा बताने वाली हूँ जो कई वर्षों के अनुभव में पुरानी परंपरा के आधार पर बताया गया है, जो खास तौर पर हमारे शरीर की हड्डियों में होने वाले दर्द या शरीर में होने वाली अकड़न को दूर करने में मदद करता है। जोड़ जोड़ में जमा जकड़न को धीरे धीरे खत्म करने में बहुत ही असरदार उपाय है। वैसे तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारी इस तरह की सेहत से जुड़ी हुई दिक्कतों पर वीडियो बनाए हैं, जिसमें अलग अलग बीमारियां व समस्याओं के बारे में बताया गया है और उस सब के लिए कई घरेलू व आयुर्वेदिक नुस्खे भी आपके साथ शेयर किए गए हैं। लेकिन आज जो देसी नुस्खा आपको बताने जा रही हूँ वो वाकई ही सभी नुस्खों की तुलना में बहुत ही असरदार है, झटपट बनकर रेडी हो जाता है और सबसे मजेदार बात यह है कि इसे तैयार करने में ना तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और ना ही लंबा टाइम देना पड़ता है। इस बेहतरीन असरदार आयुर्वेदिक फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। वो दो चीजें इतनी कॉमन है कि या तो ये आपके किचन में पहले से ही मिल जाएंगी या फिर आपके आसपास की किसी जनरल स्टोर से या किराने की दुकान से मिल जाएंगी। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे कभी भी तैयार कर सकते हैं, चाहे सुबह के टाइम हो या शाम का टाइम हो। लेकिन इस फॉर्मूले को अच्छे से समझने व पूरा फायदा उठाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप मेरी हर बात को ध्यान से सुने और बिना जल्दबाजी के इसे अपनी डेली रूटीन में अपनाएं। अब मैं आपको बहुत जरूरी और साफ बात बताने वाली हूँ कि अगर आपके कंधों में हमेशा भारीपन बना रहता है, चुभन बनी रहती है या हाथ पैरों में जकड़न व हर वक्त दर्द और अकड़न रहता है और आपकी मांसपेशियों में हमेशा कसावट और तनाव महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि ये घरेलू इलाज किसी जादू से कम नहीं है। खास तौर पर जब आप चलने लगते हैं या सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं, तब अगर शरीर में दर्द व असहजता महसूस होती है, तब आपको ये घरेलू नुस्खा जरूर अपनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जहां भी दो हड्डियां मिलती हैं वहां एक जॉइंट बनता है और उस जॉइंट पर एक नरम सी परत होती है जो कुशन की तरह काम करती है। आम भाषा में हम इसे कुशन भी कह सकते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में इसे कार्टिलेज बोला जाता है। ये कार्टिलेज दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है और दोनों हड्डियों की मूवमेंट में आसानी देती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या फिर शरीर में कमजोरी आ जाती है, तब ये कार्टिलेज नाम की परत धीरे धीरे घिसने लगती है और कई बार तो ये परत पूरी तरह से खत्म ही हो जाती है। जब ये कुशन जैसी नरम परत खत्म हो जाती है, तब जोड़ों की दोनों हड्डियां सीधा सीधा एक दूसरे से टकराने लगती हैं और तभी हमारे घुटने, कंधे या किसी भी जोड़ में बहुत तेज दर्द, सूजन और चलने फिरने में दिक्कत शुरू हो जाती है। लोग बताते हैं कि कंधों में सुई सी चुभती है, कंधे जकड़ जाते हैं, उंगलियां भी हिलाने में दिक्कत होती है, जैसे किसी ने अकड़ाहट पैदा कर दी है। आपने अपने घर में या किसी मोहल्ले में बड़े बुजुर्ग को ये कहते सुना होगा कि अब सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, अब उंगलियां आपस में बंद नहीं होती, जैसे ही चलने की कोशिश करते हैं तो दर्द उठता है। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि जोड़ों में जो कार्टिलेज होता है या फिर तो वो बहुत पतला हो चुका है या पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब जो देसी उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसकी सबसे खास बात यह है कि ये शरीर के अंदर दोबारा कार्टिलेज बनाने में मदद करता है, पुराने खराब हो चुके जोड़ों की हालत में सुधार करता है, हड्डियों में लचीलापन लाता है और उन्हें फिर से मजबूत बनाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस उपाय को करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसे कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपने कांच की एक बोतल लेनी है। आपके घर पर सरसों का तेल है तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस नुस्खे से ज्यादा फायदा लेना है तो आप तिल का तेल यूज करें। आयुर्वेद में कहा गया है कि तिल का तेल हर तरह के दर्द को मिटाने की क्षमता रखता है। आयुर्वेद की प्रसिद्ध किताब अष्टांग हृदय में भी लिखा गया है कि जो इंसान अपने शरीर पर तिल के तेल से हल्के हाथों से मालिश करता है, वह इंसान हमेशा घुटनों के दर्द, जोड़ों की अकड़ाहट और शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले पुराने दर्द से बचा रहता है। इसीलिए मैं आपको इस देसी इलाज को बनाने के लिए तिल का तेल इस्तेमाल करने की एडवाइस दूंगी। इसके अलावा दूसरी चीज जो हमने यहाँ लेनी है वो है कपूर।
कपूर अगर किसी का नाक बंद हो चुका है उसे खोलने का काम करती है, ऑक्सीजन को बॉडी में बढ़ाने का काम करती है और इसके साथ साथ जोड़ों में जो अकड़न आ चुकी है, दर्द आ चुका है, उसे दूर करने का काम करती है। इसके अलावा सांस की जितनी भी दिक्कत होती है, लंग्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन्हें भी दूर करती है। पर हम यहाँ पर कपूर का इस्तेमाल जोड़ों की अकड़न और दर्द को दूर करने, इसके साथ साथ कार्टिलेज को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। आपने 100 ग्राम की मात्रा में तिल का तेल लेना है, उसके अंदर 5 से 6 कपूर की टिक्की पीस कर कूट कर डाल देनी है और अच्छे से इसे मिक्स करना है। इसके बाद बस ये तेल तैयार हो गया। आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रखना है और फिर छाया में रख लीजिए। जब भी आपने इस्तेमाल करना है उससे 5 मिनट पहले अगर धूप में रख सके तो अच्छी बात है। अगर आप रात में इस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे ही इस्तेमाल कर लीजिए, इसे गर्म करने की जरूरत नहीं है। इस तेल का इस्तेमाल आपने धीरे धीरे मालिश करके करना है। ये बॉडी के वात के कारण जो जोड़ों के अंदर अकड़ाहट आ चुकी है उसे दूर करने का काम करती है। रोजाना आपने इस तेल से हल्के हाथों से मसाज करनी है। अब कुछ खास बातें जिनका आपने ध्यान रखना है और कुछ प्राणायाम जो आपने नियमित करने हैं। आपने खट्टी चीजें नहीं खानी, वायु बढ़ाने वाली चीजें आपने नहीं खानी। हमारी बॉडी के अंदर वायु बढ़ने से जोड़ों का और हड्डियों का जो मॉइस्चर होता है वो सूख जाता है। इस तेल से वो मॉइस्चर दोबारा आ जाएगा, जोड़ों के अंदर और मांसपेशियों में चिकनाहट आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वात बढ़ाने वाली चीजें आपने नहीं खानी है, जैसे कि आलू है, चावल है, अरबी है, गोभी है। इसके अलावा आपने मेथी दाने का इस्तेमाल करना है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच मेथी दाना रात को भिगोना है और सुबह इसे चबा चबा कर खाना है और ऊपर से पानी पी लेना है। एक प्राणायाम जो कि नियमित तौर पर करना है, जो कि बॉडी में से वात को दूर करता है, और वो है पवन मुक्त आसन। बस पवन मुक्त आसन सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट करना है। ये आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा वात, एक्स्ट्रा वायु को बाहर करने का काम करता है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।